हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका एस्ट्रो गाइड सुभाष शर्मा आज फिर से हाजिर हूँ अपनी नई पोस्ट लेके, जिसमें हम बात करेंगे आज मंगल ग्रह की। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ और मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मेरी पोस्ट से काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे, काफ़ी इन्जॉय कर रहे होंगे। देखो, आप इन्जॉय तो कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं, पर लाइक और सब्सक्राइब और आपके कमेंट्स तो बनते हैं। आपको कमेंट्स ज़रूर करने हैं, अपने फीडबैक ज़रूर देने हैं कि आप क्या कुछ नया इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं अपनी इस ट्यूटोरियल्स, जो अपना हमारे ट्यूटोरियल्स चल रहे हैं, इसमें आप और क्या क्या चाहते हैं, तो ताकि मैं अपने जो ट्यूटोरियल बना रहा हूँ उसमें वो चीज़ें इंट्रोड्यूस करूँ, आपको और क्लैरिफिकेशन हो। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मंगल ग्रह की। ठीक है, आज हम मंगल ग्रह के बारे में समझेंगे कि हमारे अगर कुंडली में मंगल ग्रह को हमने देखना है, मंगल ग्रह की हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, मंगल ग्रह अगर कुंडली में अलग अलग हाउसेस में है तो वो क्या सिग्निफाई करता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सीख चुके हैं कि कुंडली में 12 घर होते हैं। तो 12 घर में मंगल किसी भी हाउस में आ सकता है, किसी भी घर में आ सकता है हमारे जन्म के अनुसार। यानी कि मान लो अगर सुबह का जन्म हुआ है तो हो सकता है कि मंगल किस राशि में गोचर कर रहे हैं, तो हो सकता है वो किसी भी 12 राशियों में से किसी भी राशि या किसी भी घर में आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने ये जो एग्ज़ाम्पल है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मंगल जो है एरीज साइन में है। और अगर हम हाउस की बात करें तो यहाँ पर जो हाउस है ये 12th हाउस है। ठीक है, हम तो ये सीख ही चुके हैं कि 12th हाउस हमें कैसे काउंट करना है, तो मैं आपको फिर दोबारा बता दूं 12th हाउस कैसे बनता है। ये जो हाउस होता है, ये जो फर्स्ट कॉलम है, इसको हम हमेशा फर्स्ट हाउस मानेंगे। तो यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये 12th हाउस है और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। ये 1 का मतलब है राशि। तो यानी कि मंगल जो है 12th हाउस में है और एरीज राशि यानी कि मेष राशि में है। तो दोस्तों, आगे हम समझते हैं कि मंगल के फ्रेंड्स, एनिमीज़ और ये सारी जो ओवरऑल एस्पेक्ट्स हैं वो आज हम पूरा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं तो आप नोट डाउन करते रहो ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मंगल के फ्रेंड्स कौन कौन हैं। ठीक है, मंगल के फ्रेंड हैं सूर्य देव, चंद्रमा और बृहस्पति देव। ठीक है, और अगर मंगल की दुश्मनी देखा जाए यानी कि मंगल के एनिमी कौन है, ठीक है, मंगल किससे दुश्मनी रखता है, तो वो है मरकरी यानी कि बुध। अब देखो, यहाँ पर कुछ चीज़ें, कुछ प्लैनेट्स जो हैं मंगल के लिए न्यूट्रल सिचुएशंस रखते हैं, कंडीशंस रखते हैं। जैसे कि शनि जो है मंगल के लिए न्यूट्रल है, शुक्र जो है मंगल के लिए वो भी न्यूट्रल है। ठीक है, अब जो मंगल है कौन कौन सी राशि के स्वामी है। देखिए, हर एक प्लेनेट को एक राशि का स्वामित्व यानी कि लॉर्डशिप दी गई है। तो मंगल को भी, मंगल के पास जो है 2 राशियों की लॉर्डशिप है, यानी कि इन राशियों के, जैसे कि एरीज यानी कि मेष राशि और वृश्चिक राशि, ये दोनों राशियों के मंगल स्वामी हैं। ठीक है, अगर मंगल को हम बात करें कि मंगल कौन सी राशि में उच्च होते हैं यानी कि एक अपनी फुल स्ट्रेंथ और एक अपनी फेवरेबल कंडीशन में होते हैं, तो वो होता है साइन कैप्रिकॉन यानी कि मकर साइन। और अगर मंगल जो है अनकंफर्टेबल या फिर नेगेटिव कंडीशन में पहुंच जाते हैं तो वो राशि होती है कैंसर यानी कि कर्क राशि। तो कर्क राशि में मंगल हमेशा वो स्ट्रेंथ में नहीं होते हैं, वो पावर में नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो उनका अनफेवरेबल साइन है, अनफेवरेबल राशि है। तो एक राशि भी अच्छी होनी चाहिए। मान लीजिए आपको कोई ऐसे घर में भेज दिया जाए जहाँ पर आप बिल्कुल अनकंफर्टेबल हो और आपको बोला जाए कि आपको पढ़ना है, या पढ़ने के लिए आपको बोला जाए या कुछ भी काम के लिए बोला जाए, तो आप एक अनकंफर्टेबल चीज़ में ना तो आप पढ़ पाओगे, ना तो आप मन लगा पाओगे, ना तो वो आउटपुट दे पाओगे। तो बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती हैं फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशंस में।
तो अगर कंडीशन अच्छी होंगी, सब कुछ अच्छा होगा, तो आप एक अच्छी परफॉर्मेंस दोगे, एक अच्छा आउटपुट दोगे। तो इसी तरीके से आप समझ लीजिए, अगर मंगल एक नेगेटिव कंडीशन में होगा तो वो अच्छी आउटपुट नहीं दे पाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें कि मंगल से सेक्स कौन से डिनोट होते हैं, यानी कि कौन से लिंग को डिनोट किया जाता है, स्त्रीलिंग या पुरुष लिंग को। तो यहाँ पर जो है मंगल एनर्जी के कारक हैं, और बहुत ही मतलब एक तरीके से जो एनर्जी देखी जाती है तो वो मेल्स में होती है। तो मंगल को मेल के लिए देखा जाता है, यानी कि पुरुष पुरुष के लिए देखा जाता है। और अगर हम डायरेक्शन की बात करें कि मंगल कौन सी डायरेक्शन संबोधित करते हैं, तो उसके लिए होती है साउथ डायरेक्शन। ठीक है। अगर मंगल के लिए आपको जेमस्टोन पहनना है या जेमस्टोन सजेस्ट करना है तो लाल मूंगा या गार्नेट। ठीक है, ये दो जेमस्टोन हैं मंगल के लिए। ठीक है। जो इनके लिए कलर अगर हम डिफाइन करें कि कलर कौन सा मंगल के लिए होता है, मंगल कौन से कलर को डिनोट करते हैं, तो वो होता है खून का रंग, यानी कि डीप रेड। अगर जो कलर हमारे खून का होगा, सेम वही कलर की चीज़ें जो भी होंगी मंगल को डिनोट करेंगी। ठीक है। अब आपने मंगल की पूजा करनी है, मंगल को अच्छा करना है अपनी कुंडली में, तो आपको गणपति जी की पूजा करनी होगी, लॉर्ड हनुमान जी की पूजा करनी होगी। ठीक है। इनकी पूजा करते हैं तो मंगल के जो अच्छे प्रभाव हैं आपके लाइफ में आना शुरू होंगे। ठीक है। अब मान लीजिए आप किसी को रेमेडीज़ बताते हैं कि मंगल से संबंधित कोई रेमेडीज़ कर लें। ठीक है। तो आप क्या क्या बताएंगे कि कुछ चीज़ें डोनेट कर लें, जैसे कि आप डोनेट करने के लिए क्या क्या बताया जाएगा, तो ये वो इस प्रकार है, जैसे कि कॉपर यानी कि तांबा, गेहूँ, घी, लाल कपड़ा, जो लाल फूल हैं, ठीक है, चंदन है, मसूर की दाल होती है, ये चीज़ें हमने डोनेट करने के लिए बतानी है। ये चीज़ें सजेस्टेड हैं कि मंगल की रेमेडीज़ अगर हमें करनी है तो इन चीज़ों का दान किया जाता है। और स्पेसिफिक जो दिन होता है वो मंगलवार होता है। ठीक है। मंगलवार के दिन और 48 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है, बिफोर सनसेट, इस चीज़ का ध्यान रखना, बिफोर सनसेट का टाइम है, 48 मिनट के अंदर अंदर ये चीज़ें अगर आप डोनेट करते हैं तो डायरेक्टली मंगल के जो रेमेडीज़ होती हैं वो सक्सेसफुल होती हैं। ठीक है। चलिए, और अब आगे बात करते हैं कि मंगल हमारे शरीर में और जो है हमारे लिए क्या ऐसी इम्पोर्टेंस रखता है कि मंगल का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। देखो, आप दो चीज़ों से समझो, आप एक नीरस व्यक्ति को देख लें और एक एनर्जेटिक व्यक्ति को देख लें। तो जो एनर्जेटिक व्यक्ति है, जिसके अंदर फुल पावर है, जैसे एक आर्मी ऑफिसर को आप समझ लीजिए, ठीक है, या फिर आप किसी स्पोर्ट्स पर्सन को समझ लिए, तो वो मंगल को सिग्निफाई करता है। मंगल इन चीज़ों का कारक है। ठीक है। अब हम समझते हैं कि मंगल के और क्या सिग्निफिकेशंस हैं और क्या कारक हैं। देखिए, करेज, करेज यानी कि हमने समझा कि हमारे अंदर कितना करेज है, हमारा कितना साहस है, वो चीज़ें सब मंगल से देखी जाती हैं। अगर किसी का मंगल कमज़ोर होगा तो वो साहसी नहीं होगा, वो डरपोक टाइप का होगा, दब्बू टाइप का होगा। तो मंगल का एक मजबूत होना हमारी कुंडली में कहीं ना कहीं साहस को हमारे बढ़ाता है। ठीक है। हमारे छोटे भाई बहन मंगल से देखे जाते हैं। हमारा जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती हैं, छोटे भाई बंधु होते हैं, हमारा स्टेमिना होता है, वो सब चीज़ें मंगल से देखी जाती हैं। जो बीमारियां होती हैं, बीमारियां भी मंगल से ही देखी जाती हैं। कई तरह की बीमारियां, जैसे कि ब्लड के जो डिसऑर्डर होते हैं, या सर्जरी होती है, सर्जरी किसी बीमारी को लेके हुई और ब्लड की प्रॉब्लम हुई, ठीक है ना, ये सब चीज़ें मंगल से देखी जाती हैं। अगर मंगल किसी का बहुत अच्छा है तो वो इंसान लॉजिकल होगा। अगर 10 लोगों के बीच में बैठ के वो बात करेगा तो 10 के 10 लोग उसको अटेंशन देंगे और उसकी बातों को सुनेंगे, उसकी बातें इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि वो फुल एनर्जी से बात करेगा। ठीक है। ज़मीन भी मंगल से ही देखी जाती है। अगर किसी ने प्लॉट ज़मीन जैसे घर बनाने के लिए प्लॉट वगैरह देखा जाता है तो मंगल से देखा जाता है कि जो प्लॉट वगैरह हैं, अगर मंगल अच्छा है तो अच्छा प्लॉट वगैरह दिलाएगा, अच्छी ज़मीन होगी उसके पास। ठीक है।
डिफेंस के लोग जो होते हैं मंगल से संबोधित किए जाते हैं, मंगल इनके कारक होते हैं। अगर कहीं पे आग की घटना या आग के इंसिडेंसेस होते हैं तो मंगल से देखे जाते हैं, ठीक है। और अगर किसी की कोई अचानक मृत्यु होती है जैसे कि मर्डर, एक्सीडेंट, ठीक है, तो ये भी सब मंगल से देखे जाते हैं। अगर इंसान के एनिमीज़ ज़्यादा हैं, उसके ऊपर कर्जे ज़्यादा हैं, तो वो भी मंगल से ही देखे जाएंगे। अगर मंगल ख़राब है तो ये चीज़ें पावर्टी, मतलब कर्जे, लिटिगेशन और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इसको इंसान को परेशान करेंगी, ठीक है। उसकी देखिए, आपने एक चीज़ और समझी देखी होगी, कई लोग बॉडी बिल्डर्स होते हैं, बहुत अच्छी बॉडी होती है उनकी, तो वो बॉडी जो होगी मंगल से बनेगी, क्योंकि मंगल ही उसके अंदर वो वेलर और वो मस्कुलर जो उसकी हेल्दीनेस है वो सब उसमें डेवलप करने में उसको मदद करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि प्रोफेशन क्या हो सकते हैं मंगल से। अगर मान लीजिए कुंडली में मंगल अच्छा है और ओवरऑल चीज़ें मंगल से रिलेटेड फेवरेबल हैं और वो काम, अगर कोई व्यक्ति मंगल से संबंधित काम करता है तो वो सक्सेस हासिल करता है। जैसे कि पुलिस, मिलिट्री, मेडिकल जो लाइन हो गई, सर्जन, कई सर्जन होते हैं बहुत ही सक्सेस हासिल करते हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री या जियोलॉजी, इंजीनियरिंग जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टेक्निकल, कोई भी इंजीनियरिंग, ये सारी की सारी इंजीनियरिंग जो है जिसमें कंस्ट्रक्शन का जनरली काम आ जाता है या मशीनरी का काम आ जाता है, वो मंगल से डिनोट होती हैं, ठीक है। जेल की जितनी जॉब होती हैं, जेल्स के, और कुकिंग वगैरह की, क्योंकि कुकिंग में फायर का काम होता है तो फायर को और गर्मी को मंगल से देखा जाता है, ठीक है। कोई जो है बार्बर होते हैं जैसे हेयर सैलून वगैरह, ये सब के लिए मंगल को देखा जाता है। कोई ट्रेडर्स होते हैं, बूचर्स होते हैं या वेपन्स का काम करते हैं, और लैंड की जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, ठीक है, डेंटिस्ट होते हैं, बेकरी का काम करते हैं, फायरमैन जो होते हैं और किसी की कोई फर्नेंस वगैरह यूज़ करते हैं तो वो सब वहाँ से देखा जाता है। कमांडर्स हो गए आर्मी के, और जो जानवरों को टेम करते हैं यानी कि शिक्षा देते हैं, जैसे जानवरों को सिखाना कि तुम्हें क्या करना है, कैसे उठना बैठना है। जैसे आपने देखा होगा सर्कस में भी शेर जो होते हैं पूरे सीखे सिखाए होते हैं और उनका जो ट्रेनर होता है उनको किस तरीके से हैंडल करता है। या फिर डॉग ट्रेनर्स होते हैं जो स्निफर डॉग्स होते हैं यानी कि खोजी कुत्ते होते हैं, उनको भी सिखाया जाता है। तो वो सीखते कैसे हैं, वो ट्रेनर से सीखते हैं। अगर किसी का मंगल अच्छा है तो वो काफ़ी अच्छा ट्रेनर बनेगा, बहुत अच्छा जानवरों को ट्रेन कर पाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मंगल जो है कई हाउसेस में अगर जाता है, जैसे कि फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवन्थ हाउस, यानी कि 12th हाउस तक मंगल जिस भी घर में जाएगा, अगर वो फेवरेबल हाउस है या फेवरेबल साइन है तो वो अच्छा रिजल्ट परफॉर्म करेगा। जैसे कि हम समझ लेते हैं यहाँ पे, अगर मंगल फर्स्ट हाउस में आता है, ठीक है, फर्स्ट हाउस में आएगा तो क्या होगा, यानी कि उसकी बॉडी एनर्जेटिक होगी, ठीक है, वो बीमारियों से जल्दी नहीं प्रभावित होगा, ठीक है। उसका जो है टेंशन्स नहीं होगी, यानी कि वो एनर्जेटिक रहेगा, अपने सारे काम को अच्छे तरीके से करेगा, यानी कि एक तरीके से उसका जो है मंगल का प्रभाव उसके लिए अच्छा रहेगा। पर मंगल यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर मान लो फर्स्ट हाउस में आ जाता है, फर्स्ट हाउस को जैसे हमने समझा कि असेंडेंट है, देखो पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी देगा और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी देगा। नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं कि मंगल, पहली बात तो समझिए, फायरी है, एनर्जेटिक है और कई चीज़ों का सिग्निफिकेटर है, जैसे कि बॉडी में टेम्परेचर बढ़ाएगा, हो सकता है यहाँ पे सिर के आसपास के एरिया में कहीं ना कहीं चोट भी लगे, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि मंगल के ऊपर कहीं से कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस कहाँ से आएगा, नेगेटिव जो है कहीं ना कहीं से एस्पेक्ट, यानी कि जो एस्पेक्ट के बारे में हम आगे जो अपनी पोस्ट में समझेंगे। फ़िलहाल मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि अगर नेगेटिव एस्पेक्ट आएगा, कोई दृष्टि नेगेटिव आ रही होगी या वो ट्रांजिट नेगेटिव जो है वहाँ से एस्पेक्ट नेगेटिव आ रहे होंगे, कुछ भी है, नेगेटिव कंडीशन में मंगल कहीं ना कहीं नेगेटिविटी के इफ़ेक्ट्स ज़्यादा देगा।
तो पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, तो एक तरीके से मिक्सचर होगा रिजल्ट्स का मंगल का। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी पोस्ट इंटरेस्टिंग और लर्निंग लग रही होंगी। देखो, लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब और कमेंट्स भी बनते हैं। मेरी आपसे बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, फीडबैक दें अपने, ताकि मैं अपनी नई नई चीज़ें, नई नई इन्फॉर्मेशंस अगली पोस्ट में इंट्रोड्यूस करता रहूं। चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, नई पोस्ट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।